लगातार जम्मू में चोरियों की वारदातें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और लगातार आम जनता को लूटा जा रहा है। और आज भी एक ऐसी ही वारदात सामने आई है। इस वक्त में हम हैं गांधीनगर, ये पॉश एरिया है और यहीं पर ठीक मेरे पीछे जो घर है, यहाँ एक बड़ी लूट की वारदात हुई है। अक्सर आप देखते हैं जब भी कोई चोर आता है रात के अंधेरे में आता है या दिन में तब आएगा जब घर में कोई नहीं होता है, लेकिन इस लूट की वारदात में जो घर वाले हैं उनको बांध कर रखा गया है, यानी उन्हें बंधक बनाया गया है और बंधक बनाने के बाद उनसे फिरौती मांगी गई है, उनसे पैसे मांगे गए हैं और हजार लाख रुपया नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की डिमांड की गई। जो लोग यहां पर आए थे, जो लुटेरे यहां पर आए थे, उन्होंने परिवार को, पूरे परिवार के जितने भी सदस्य थे उनको बंधक बनाया और कई घंटे तक बंधक बना के रखा और उसके बाद उनसे रुपयों की डिमांड करते रहे। शुरुआत जो है वो करोड़ों से हुई कि इतने करोड़ जो है वो बताया जा रहा है कि 14 से 15 करोड़ रुपए के पहले डिमांड की गई। उसके बाद धीरे धीरे करके ये डिमांड कम होती गई और जब लूट पूरी उन्होंने कंप्लीट की, उनके हिस्से में 15 लाख बताए जा रहे हैं। अभी तक जो जानकारी हासिल हो रही है कि 15 लाख वो यहां से लूट कर ले गए हैं। आप समझ सकते हैं ये सुबह का वाकया है। बताया जा रहा है कि ठीक 6 बजे के करीब जो है वो लुटेरे इस घर में एंटर करते हैं। उसके बाद वो जितने भी परिवार के लोग हैं धीरे धीरे उन्हें बंधक बना लेते हैं। उनके पास कुछ ऐसे हथियार होते हैं जो देसी कट्टा जो है उसे कह सकते हैं, या कुछ और उनके पास हथियार थे जिसके जरिए वो परिवार को उस हथियार की नोक पर रखते हैं और धीरे धीरे सभी को जो है वो बंधक बना लिया जाता है। बंधक बनाने के बाद ठीक 12 बजे तक वो लोग उन्हें बंधक बना के रखते हैं। उसी दौरान वो उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, सारी चीजें वो कहते हैं कि इतना पैसा हमें दे दो, वरना आप समझ सकते हैं कि उनके हाथ में हथियार थे। लूट की वारदात को लेकर वो यहाँ पर आए थे तो कुछ भी कर सकते थे, उनके पास हथियार भी थे, जो जानकारी हमें हासिल हुई है। और अभी ये बताया जा रहा है कि 12 बजे तक उन्हें बंधक बना के रखा गया है, यानी कि 6 घंटे तक ये पूरा परिवार, अग्रवाल परिवार है ये। अगर पीछे घर की बात की जाए तो ये अग्रवाल फैमिली है जिनका ये घर है। सामने आप देख सकते हैं ये गांधीनगर जो है ये पॉश इलाका है और ग्रीन बेल्ट के बिल्कुल पास। और एक और बता दूं, क्योंकि जहां ये एरिया है इसके पास ही, बिल्कुल पास में पुलिस लाइन है। अगर इस तरफ मैं आपको बता दूं तो ये रास्ता डायरेक्ट पुलिस लाइन को जाता है। और दूसरा अगर बात की जाए तो जो पुलिस चौकी है गांधीनगर की वो भी काफी पास है। काफी सिक्योरिटी भरा एरिया ये रहता है और जहां पर ये घर है साथ में ही जो गांधीनगर की मैक्सिमम मेटाडोर्स हैं यहीं से गुजरती है। यहीं से काफी लोग जो है सैर के लिए भी निकलते हैं। लेकिन जिस तरह की ये वारदात सामने आई है कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली है और अब दहशत का माहौल, जिस तरह से पहले ही लगातार चोरियां हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पर जम्मू में रहने वाले जो लोग हैं वो डरे सहमे हैं। और अब जिस तरह की ये वारदात आई है, ये परिवार जो है ये अग्रवाल फैमिली है। यहाँ सामने अब ये जो देख रहे हैं मकान, ये इसी मकान में, इसी घर में उन्होंने ये पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। साथ में ही अगर एक और घर आपको बता दें, ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं जिनका वो सामने वाला घर है, यानी कि ये भाई आपस में जो है अपने अपने घर में रहते हैं। लेकिन जब ये लूट की वारदात हुई इसी घर में, ये सामने जो घर है इसमें ये लूट की वारदात हुई। इस तरफ से मैं आपको बता दूं तो इस तरफ से इसका रास्ता है, अंदर जाने का गेट है, गेट से वो लोग एंटर होते हैं और उसके बाद ही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, जिस तरीके से वो लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। करोड़ों की डिमांड की गई, बांधा गया, फिरौती मांगी गई, उसके बाद 15 लाख रुपए अभी तक बताया जा रहा है जो जानकारी हासिल हुई है, यहां से वो लूट कर ले गए हैं। और ये भी बताया गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आजकल हर घर में जो है वो सीसीटीवी लोगों ने लगाए होते हैं, इस घर में भी सीसीटीवी है। लेकिन जो जानकारी हासिल हुई है उसमें यह बताया जा रहा है कि जाते जाते उन्होंने जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग होती है, जहां पर वो रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डर वहां से निकाल कर अपने साथ ले गए, यानी कि जो सबूत थे वो यहां से वो निकाल कर ले गए हैं। पुलिस जो है, जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली, पुलिस लगातार यहां पर आई, बातचीत कर रही है, सारी जानकारी जो है वो पुलिस की तरफ से यहां पर हासिल की जा रही है। क्या कुछ हुआ, किस तरह से हुआ, कौन वो लोग थे, यानी कि जिस तरह से क्या हुलिया वो पहचान पाए। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जितने भी लोग आए थे, जितने भी लुटेरे थे, उन्होंने नकाब अपने फेस पर लगाया हुआ था। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जो भी जानकारी उनके रिलेटेड, किस तरह की भी जो परिवार के लोग हैं, उन्हें कोई भी छोटी सी भी
जानकारी अगर मिलती है वो ज़रूर जो है पुलिस वाले हासिल कर रहे हैं। और खुद एसएसपी जम्मू की बात की जाए चंदन कोहली की, तो वो खुद कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द उन लुटेरों को पकड़ेंगे और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे करेंगे। लेकिन बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से लगातार लूट खसूट की वारदातें जो है वो जम्मू में देखने को मिल रही है। ये सबसे पॉश एरिया है, पुलिस लाइन बिल्कुल सामने है, यही नज़दीक में गांधीनगर पुलिस स्टेशन भी है और यहाँ पर अक्सर लगातार ये आवाजाही आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा आवाजाही है। यहाँ पर लगातार गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं और दिन दिहाड़े ये लूट की वारदात को लुटेरों ने अंजाम दिया है। आए 6 बजे के करीब आए, उसके बाद लोगों यहाँ परिवार के लोगों को बांध दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो अपनी बातें थी, जो डिमांड थी, वो 12 बजे तक यहाँ पर उन्हें बंधक बनाया गया। पैसे जो उन्हें मिले उसके बाद वो यहाँ पर से सेफली निकल भी गए। यानी कि शातिर वो लुटेरे, समझ सकते हैं अब आगे वो कहां दबिश देने वाले हैं, आप समझ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से यहां पर लूट की वारदात को दिया है, एक फिल्मी अंदाज में वो आए और अपना काम कर कर यहां से चले गए। क्योंकि ये फैमिली है, काफी रसूखदार फैमिली है, बिजनेसमैन ये फैमिली है, काफी ज्यादा बिजनेस इनका फैला हुआ है। उसी को देखते शायद, क्योंकि पहले ही उन लुटेरों ने कोई ना कोई जानकारी जो है इनके बारे में हासिल की होगी, उसी के बाद जो है उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया होगा। अब ये समझने वाली बात होगी क्या वो लोग लोकल थे या फिर जम्मू कश्मीर के बाहर से थे। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर है जहां पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जब पकड़ा जाता है तो व्यक्ति जो है वो लोकल नहीं होता, वो बाहर का होता है। लेकिन इसमें यही देखा जाएगा कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वो कौन लोग थे, क्या वो लोकल थे या बाहर से थे, ये सारी चीजें अब छानबीन में नजर आएगी। क्योंकि घर के जो सीसीटीवी है उसका जो रिकॉर्डर है वो तो अपने साथ ले गए, लेकिन अब जो बाहर अगर रोड की बात की जाए, गलियों की बात की जाए, आसपास के जो घर हैं वहां की बात की जाए, अगर उनके सीसीटीवी में कोई चीज रिकॉर्ड हुई है तो उसे जरूर खंगाला जाएगा, उसे जरूर पुलिस देखेगी। और जो भी जानकारी हासिल होती है परिवार की तरफ से बातचीत के दौरान, उसके बिहार पर भी जो पुलिस है आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी और कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द जो है उन लोगों तक, उन लुटेरों तक पहुंचा जाए और उन्हें सलाखों के पीछे किया जाए। और बहुत जरूरी है इन लोगों को पकड़ना, इन लुटेरों को पकड़ना, क्योंकि अगर जिनके हाथ में हथियार है, जो बताया जा रहा है वो हथियार के लेकर ही आए थे और उन परिवार को बंधक भी उन हथियारों की नोक पर जो है उन्होंने किया, बंधक बना कर रखा। और आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी वारदात को जब वो अंजाम दे सकते हैं तो कैसे वो और लोगों को क्यों नहीं लूट सकते हैं। आजकल रात के अंधेरे में भी कई लोग जो है जम्मू में चलते हुए डरते हैं, कई लोगों के पर्स जो है वो चलते हुए छीन लिए जाते हैं, कई महिलाओं को लूट लिया जाता है, उन चलते चलते उनकी चेन जो है वो निकाल ली जाती है। भरे बाजार अगर देखा जाए, कई बार जो जम्मू का पुराना शहर सिटी का एरिया है वहां पर भी कई बार जो लेडीज हैं बाजार में, भरे बाजार में जब वहां पर रौनक होती है उस दौरान भी लूट जो है वो यानी कि जो चोर हैं या लुटेरे हैं वो पर्स चुरा कर ले जाते हैं या फिर चैन खींच कर ले जाते हैं। अब पुलिस को कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए कोई कड़ी कार्रवाई जो है करनी होगी और उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा और भी जो उनके साथी है उन्हें भी अपने अंजाम तक पहुंचाना होगा। क्योंकि जिस तरह की ये वारदात हुई है कहीं और कोई और इसका शिकार ना हो जाए, कहीं और लोगों को ये इस तरह से फिर ना लूट ले, इसलिए इनको रोकना बहुत जरूरी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।